Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School Paharpane. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 की मैथ्स की चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा डेसिमल्स। तो डेसिमल्स मतलब क्या होता है हिंदी में? डेसिमल्स का मतलब होता है हिंदी में दशमलव। तो इस चैप्टर में हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे देखो, हमारा जैसे कहीं पे अगर हम डेसिमल या दशमलव लगाते हैं, जैसे ये देखो 5.2, तो ये जो 5 है ये हमारा कौन सा डिजिट है? वंस डिजिट, ठीक है, क्योंकि हमारे जो इधर को आते हैं वंस, टेंस और 100, ठीक इस साइड को। और जब हमारा पॉइंट से इधर साइड को RHS की ओर जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? टेंथ्स। वंस नहीं आता, पहले डिजिट को हम क्या कहते हैं? टेंथ। टेंथ के बाद 100th। तो इस तरह हम चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमें इसमें बॉक्स टाइप के दिए हैं, ठीक। तो हमें राइट द फॉलोइंग एज अ नंबर इन द गिवन टेबल। तो हमें ये A और B को यहाँ पे टेबल में इस फॉर्म में लिखना है, वंस टेंथ इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप इजीली अभी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? इनको काउंट करना है, ठीक है। टेंथ के नीचे क्या आ रहे हैं आपके? देखो 2 प्लेट, तो ये आपका टेंथ्स इधर आते हैं, पॉइंट के इधर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे लिया 65.6। अब इसमें ये बताओ कि वंस पे कहाँ आएगा, टेंस पे कौन आएगा, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होता है, पॉइंट के इधर को हमारा ये होता है वंस, वन से स्टार्ट होता है, फिर टेंथ, इकाई, दहाई, इस तरह जाते हैं। और पॉइंट के इधर साइड को हमारा आता है टेंथ्स, TENTHS लग जाता है, टेंथ्स कहते हैं हम उसे। टेंथ का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेंथ का मतलब होता है 1/10 भाग, 1/10 पार्ट। 1 का मतलब होता है वंस, वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब 10, 100 का मतलब 100। तो यहाँ पे आपको इस तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो प्लेस वैल्यू टेबल में हमें इसे लिखना है। तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था वही हमारी प्लेस वैल्यू टेबल होती है। आप एक टेबल बनाओगे जिसमें क्या लिखोगे? वंस, टेंस, 100 इधर को, और यहाँ पे टेंथ, TENTHS, टेंथ मतलब 1/10। उसके बाद 100 लिखोगे, 100 मतलब 1/100। तो अब देखो 19.4 है, ठीक। तो पॉइंट के इस साइड क्या है? 9। तो 9 कहाँ पे आएगा? वंस के नीचे। 1 कहाँ पे आएगा? टेंस के नीचे। पॉइंट के बाद 4 है, 4 कहाँ आएगा हमारा? टेंथ पे। तो इस तरह आप इसे लिखोगे, ठीक है। तो इसी तरह आप देखो 205.9। तो 5 को आप वंस पे, 0 को टेंस पे, 2 को 100 पे, और पॉइंट के इधर को क्या है हमारा? 9। तो 9 आएगा हमारा टेंथ पे, TENTHS, टेंथ पे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको लिखना है 7/10, ठीक। तो अब हम इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 7/10 लिखा है, तो मतलब इसका मतलब हुआ 7/10। 7/10 का मतलब हुआ 7/10। अब 10 से 7 को डिवाइड करोगे तो 0.7। नेक्स्ट है इसी का हमारा 2 10ths एंड 9 10ths। तो 2 10ths, तो 2 10ths है तो आपका ये हो गया 20। 2 10ths, टेंस होता है हमारा 10, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 10ths। एंड 9 10th, एंड है तो प्लस 9 10th, तो 9 को हम 1/10 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अभी दिया है 2 10ths था, ठीक है। 2 10ths मतलब 2 × 10 प्लस 9 10ths है, तो 9 × 1/10, तो ये आ गया 20 प्लस 9/10। अब पहले
इनका आप यहाँ पे एलसीएम मत लो, पहले क्या करो 10 से 9 को डिवाइड कर दो तो आएगा 0.9। तो 20 में 0.9 ऐड करो तो कितना आंसर आ गया 20.9। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपका जैसे यहाँ पे 14.6 लिखा है, ठीक है 14.6, तो 14 लिखोगे 0.6, तो ये है इसका मतलब, ठीक है। और इसी तरह हमें यहाँ पे क्या दिया है 100 टेंस, तो 100 एंड 2 टेंस, तो 100 लिखा प्लस 2 वंस है तो 2 इंटू 1। अगर हमारा 2 टेंस होता तो 2 इंटू 10, ठीक है। 600.8, 100 पे है 6 तो 0 वंस डिजिट 0, टेंस डिजिट 0, तभी हमारा 6 कहाँ पे है 100 पे, तो 600.8। तो ये इस तरह लिखोगे, ठीक है। अभी आगे को हम पढ़ेंगे पॉइंट में एडिशन कैसे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो आपको बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है 5/10 है तो 5 को 10 से डिवाइड कर दो। तो ये सबसे डिवाइड बहुत इजी होता है, ये जैसे 0 है ना तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, जैसे 5/10 है तो 1 डिजिट 5, तो 5 से पहले, तो यहाँ पे 0.5 हो गया इसका आंसर। अगर कोई भी नंबर आपका अगर 6/10 है तो क्या हो जाएगा 0.6, 9/10 है तो 0.9। तो ये बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3 + 7/10, तो 3 को ऐसे ही रहने दो, 7 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.7। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 + 0.7 तो कितना आ गया 3.7। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे अगर आपका है 1.1 और दूसरा है 2.5 तो इसे ऐड करना है। तो देखो पॉइंट को पॉइंट के नीचे, पॉइंट से पहले वाला टर्म उसके नीचे, आप ऐसा नहीं लिख सकते 1.1 2.5 ऐसे ऐड नहीं करोगे। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस के नीचे पे वंस डिजिट दूसरे नंबर की, 10th के नीचे पे 10th डिजिट, तो आप डिजिटों को इस तरह रख के इनको डिवाइड करोगे। अब जहाँ पे देखो आपका 2/5 है तो आप यहाँ पे 5 से 2 को डिवाइड करो और चेक करो आंसर कितना आ रहा, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखो मिक्स्ड है ये, तो इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करो, कैसे करोगे 5 3 जा 15, 16 17 18, 18/5। अब 5 से 18 को डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। जो ये हमें डेसिमल दिए हैं इस क्वेश्चन में, हमें इन्हें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन दिए थे, डेसिमल के रूप में लिखना है, पर अभी हमें इसका क्या करना है अपोजिट करना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे 0.6, ठीक है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसे सीधे आप लिख सकते हो 6/10। इसी तरह आप इसे हर किसी में यही करोगे। देखो 2/2.5 है तो 1 यहाँ पे आपका 2.5 है, तो देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये कितना आ गया 20। पॉइंट हटा दो और नीचे पे 10 लिख दो। तो इसी तरह 1.0 तो 10/10, 3.8 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, सीधे क्या लिख दो 38/10। हर किसी में इसे जहाँ पे आपका पॉइंट 1 डिजिट के बाद होगा वहाँ पे आप इसे 10 कर दोगे। जैसे 13.7 है तो पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है 1 डिजिट, 1 डिजिट मतलब इधर साइड से 7 की ओर से, तो 137/10। अगर हमारा बाय चांस ये होता 23.45 तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो इसके अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आ जाता 20। अभी तो हमारा पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है इन सभी नंबर में, अगर जहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए तो वहाँ पे कितने जीरो बढ़ जाते हैं 2 0, तो ये क्या हो जाएगा 262/100।
100। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो अब हमें इन्हें सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो हम इसे किस तरह बदलेंगे सेंटीमीटर में, और हमें इसमें डेसिमल भी लगाना है। तो 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1, हम कितना सेंटीमीटर होता है, तो हमारा 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 mm इक्वल्स टू होता है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो हमें इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड। तो 2 को 10 से डिवाइड करो, इसी तरह 30 को भी 10 से डिवाइड करो, इसी तरह आप इन सारों को 10 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर, 4 तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो 4 प्लस दूसरा क्या है हमारे यहाँ पे 2 मिलीमीटर, पर 2 हमारा किस में है, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में। तो अब हम 2 को पहले 4 तो हमारा वैसे ही है, 4 ऐसे ही रहेगा, 2 को चेंज करेंगे तो 2/10। तो पहले इसे डिवाइड करो, तो 4 प्लस 0.2, तो 4.2 इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा बिटवीन विच टू होल नंबर्स द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। तो हमें बताने कौन से ऐसे दो होल नंबर के बीच में ये नंबर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे 0.8 है, ठीक है, तो 0.8 हमारा किन दोनों नंबरों के बीच एग्जिस्ट करेगा, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। 5.1 किसके बीच, 5 और 6, 2.6, 2 और 3, 6.4, 6 और 7, 9.1, 9 और 10, 4.9, 4 और 5। तो इस तरह नंबर लाइन, इससे पहले हम नंबर लाइन में शो करना सीख चुके हैं। तो ये 8th क्वेश्चन भी आपको नंबर लाइन में शो करना है, ये भी बहुत ईजी है। 10th क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो देखो अभी हम इस ऐसे क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। देखो 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो हमें इसकी लेंथ बतानी है सेंटीमीटर में। पहले इस 5 मिलीमीटर को, ठीक है, इसको किस में चेंज करेंगे हम, सेंटीमीटर में। तो कैसे, 9 प्लस 5/10, तो कितना हो गया 9 प्लस 0.5, तो कितना आ गया आंसर 9.5, ठीक, 9.5। तो इसका आंसर कितना आ गया 9.5। तो इसी तरह द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट लेंथ इन सेंटीमीटर। तो इस 65 को भी आपने सेंटीमीटर में बदलना है, 65 मिलीमीटर तो 65/10, तो कितना आ गया आंसर 6.5। तो ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इजी थी। इसमें आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10 से डिवाइड। और इसके अलावा हम डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं, हम कहाँ पे 10 से डिवाइड करते हैं, कहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं, हमने ये सब इस एक्सरसाइज में सीखा, ठीक है। और ये ध्यान देने वाली चीज़ है, जो पॉइंट से हमारे ऊपर को नंबर होंगे, ये क्या, इनकी डिजिट क्या होती है, 1s, 10s, 100। और जो पॉइंट के नीचे के होते हैं, इनकी होती है 10th से स्टार्ट। 10th का मतलब होता है 1/10। पॉइंट से नीचे वाले हमारे ये फ्रैक्शन ऐसे 1/10 के फॉर्म में होते हैं, जबकि ऊपर 1, 10, 100, जैसे हम कहेंगे कोई वैल्यू है 700, तो हम उसे 7 को 100 से इंटू करते हैं, तभी तो 700 आता है। अगर हम कहेंगे 8 10s, तो हम उस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो 80 आता है। तो अगर हम कह रहे हैं 5 10ths, तो हम क्या करेंगे 5 को 10 से डिवाइड, तो 0.5। तो नेक्स्ट है अब हमारा एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 में पहले हमें ये बॉक्स दिए हैं, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ द बॉक्सेस यूजिंग डेसिमल टू राइट द। तो यहाँ पे आपको 1s, 10s, 100 नंबर्स ये लिखने हैं, ठीक। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। 1s, 10s, 100s तो पॉइंट के नीचे साइड के नंबर है। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हमें 100, 10th, 1s, 10th, 100, 1000 इस तरह दिए हैं। हमें इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकालना आप इससे पहले 4th, 5th क्लास में भी सीख चुके होंगे, पर यहाँ पे हमें 10th और 100th के फॉर्म में भी दिए,
तो अब हम किस तरह प्लेस वैल्यू निकालेंगे, आप ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन हम ए के लिए निकालेंगे। तो 0 कितने में है, 100 में। तो हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू 100 प्लस 0 10, तो 0 इंटू 10 प्लस 3 वंस में है तो 3 इंटू 1, फिर प्लस। अब हमारे यहाँ पर से कौन से आ रहे, पॉइंट वाले। अब 2 हमारा 110 में है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1/10। इसी तरह 5 हमारा 100 में तो 5 इंटू 1/100, और इसी तरह 0,000 में तो 0 इंटू 1000। अब ये देखो 0 इंटू 100 तो 0, तो ये वाला टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो यहाँ से क्या आया, एक 3 1 जा 3 का टर्म, और दूसरा प्लस 2/10 का टर्म प्लस 5/100 का टर्म। तो हमारे पास 3 टर्म बचे। 3 टर्म हमारे पास बचे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/100। अब 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और अपॉन 10, 5 1 जा 5/100। अब सबसे पहले इनको डिवाइड कर लो। 2 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 प्लस 0.2। अब देखो 5 के नीचे 100 है, 2 पॉइंट्स है, तो इसमें 0.05 बनेगा। ठीक है, जब 10 था तो एक ही के बाद पॉइंट लग गया हमारा, पर जब 0 है, 2 0 हैं, तो ये किस तरह लिखेंगे, 0.05। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो आंसर आएगा 3.25। तो अब देखो ऐड, जब हमारा 3 प्लस 0.2 और 0.05, तो इनको ऐड किस तरह करोगे, देखो 3 0.2 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस के नीचे वंस, 10th के नीचे 10th और 100 के नीचे 100। तो इस तरह आप इसे ऐड करोगे, ये नहीं कि 3 + 2 + 5 कर दिया, 3 + 2 5, 5 + 5 10, इसका आंसर नहीं होगा। या फिर आप 5 और 6 को जोड़ दो, 3.7 लिख दो, तो ये भी गलत है। इसका आंसर सही क्या है, 3.25। तो इसी तरह आप इसके सारे क्वेश्चन करोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली लाइन, ठीक है, सी वाला पार्ट। तो देखो सी में ये तो 0 है, तो 3 इंटू 10 आएगा एक, प्लस ये भी 0, 2 इंटू 1/100 और प्लस 5/1/1000। तो कितना आया यहाँ से, 30 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। तो 30 का तो 30 और 2/100 है, तो क्या लिखेंगे इसे, 0.02, क्योंकि 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 2 बार 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। इसी तरह 5 में 3 डिजिट के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.005। अब इनको एडिशन करो तो आपका आंसर आएगा 30.025 आपका आंसर आएगा। ध्यान देना इस बात पे, ये नहीं कि आप 25 ऐड कर दो, 30.025। तो इस तरह आप औरों की भी इसमें प्लेस वैल्यू निकालो। नेक्स्ट है हमारा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब आपको इन डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, तो आप टेबल बनाओ, वंस, टेंस, 100 और नीचे को 1/10 और 1/100, ऐसे 1000, ठीक है, ऊपर को। अब देखो पॉइंट के बाद 0 कहाँ है हमारे, वंस डिजिट पे, तो 0 इधर, और 2 और 9 इधर और इधर। इसी तरह 2.08, तो 2 इधर, पॉइंट के बाद 0 इधर और 8 इधर, और बाकी जो कुछ नहीं है उसमें 0 0 फिल कर दो। तो इस तरह आपको इस टेबल में फिल करने। नेक्स्ट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो हमें इन्हें डेसिमल में लिखना है, बहुत ईजी है। 20 का 20 करो, प्लस 9 का प्लस 9। अब 4 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.4। अब 100 को भी 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.01। तो अब इन सबको ऐड कर दो। ऐड करते वक्त ध्यान देना, ये बहुत इजी क्वेश्चन। इसी तरह आप इनके सारे क्वेश्चन करो, पहले पॉइंट में लिखो फिर ऐड कर दो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज इन वर्ड्स। हमें अब डेसिमल्स को कैसे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्या है हमारा, 0.0
3। तो आप 0.03 को कैसे लिखोगे? तो देखो जीरो हमारा जीरो जो ऊपर वाला जीरो है वो हमारा वंस पे है, और पॉइंट के बाद का जीरो हमारा कहाँ है? पॉइंट के बाद का जीरो हमारा टेंथ्स है, और उसके बाद का हमारा किस में है? हंड्रेड्स में है। तो आप इसे क्या लिखोगे? हम इसे लिखेंगे 300s। ठीक है, क्या लिखेंगे? 300s। और इसी तरह 1.20 है, तो आप इसे क्या लिखोगे? वंस एंड 2/10। वंस एंड 2/10। इसी तरह आप अगला सी वाले को क्या लिखोगे? 108। ठीक है, इसे तो आप 108 लिखोगे। 108 एंड 5/10 600s। THS लगाना है आपने, 5/10 एंड 600s। तो इसी तरह आप आगे को भी करोगे। नेक्स्ट है बिटवीन विच टू नंबर लाइन इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डच ईच ऑफ द नंबर गिवन। तो हमें बताना है कि 10th लाइन में संख्या के किन दो बिंदुओं के बीच में हमारी जो हमें संख्या दी है ये स्थित है। तो जैसे पहला है 0.06, तो हमें 10th के रूप में, ये नहीं कि 1 2, आपको ऐसे बताना है जैसे 0.1 या 0.2। तो ये किसके बीच में लाई है? 0.1 के बीच में। इसी तरह 0.45 किसके बीच में लाई है? 0.5। तो इसी तरह 0.19 0.2 हमें 10th वाले के हिसाब से बताना है। तो 10th वाले के हिसाब से आप बताओगे तो एक डिजिट बढ़ा दो। जैसे हमारा है 0.06, तो 10th में 0 है तो 0 से एक बढ़ा 0.1। तो इसी तरह 0.45, 10th क्या है हमारा 4, तो 4 से एक बढ़ा तो सीधे 0.5। तो बस आपको इनसे एक 10th वाली डिजिट से एक आगे का टर्म लेके लिखना है। नेक्स्ट है राइट एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। सबसे पहले आपको इनका फ्रैक्शन करना है। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, अपॉन के रूप में। उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो जैसे पहला है हमारा 0.60, तो 0 पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 60/100, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट हैं तो इसलिए 20। तो अब देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या आएगा? 3/5 इसका लोवेस्ट फॉर्म। तो इसी तरह आप देखो 0.05, तो 5/100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2। इसी तरह एफ में देखो 0.125, तो आएगा 125/1000। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 30। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 में हमें बताना है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। तो देखो जैसे 0.3 और 0.4 है, तो कौन बड़ा है इसमें? 0.4। तो इसी तरह 0.07 और 0.02 में कौन बड़ा है? 0.07। अब इसी तरह आप देख सकते हो 3 है और 0.8 है। अब तो ये देखो ये हमारे 1s 10s 100 वाले हैं और ये 10th और 100th वाले टर्म है। तो इनमें कौन बड़ा होता है? ये, क्योंकि 3 एक पूरा नंबर है जबकि ये किस में है? पॉइंट में है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो 0.5 और 0.05, एक जगह हमारा 10th है और दूसरी जगह हमारा 100th है। तो कौन बड़ा होगा इसमें? इसमें हमेशा हमारा 10th बड़ा होता है। 100th और 10th में 10th नंबर 100th से बड़ा होता है। तो जैसे कि आप F देखो इसका, ठीक है, F में क्या है हमारा? 0.099 और यहाँ क्या है? 0.19। यहाँ सिर्फ 2 तक है और यहाँ 3 तक है। ठीक, यहाँ 100th है, यहाँ 10th है।
तो हमारा 100th और 10th वाले में, पॉइंट वाले में कौन बड़ा होता है? 10ths बड़ा होता है। तो इस तरह हमने डेसिमल्स वालों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, क्या किस तरह हम डेसिमल में ग्रेटर देन और लेस देन पता करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। अब हमें इनको रुपये में कन्वर्ट करने हैं और डेसिमल लगाते हुए। ठीक है, तो देखो पहला है हमारा 5 पैसे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट हम किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे देखो 100 पैसा बराबर कितना होता है? ₹1। ठीक, तो 1 पैसा बराबर आपका कितने रुपये होते हैं? 1/100 रुपीज़। 1 पैसा बराबर 1/100 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका क्या है? 5 पैसा। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? 5 पैसा बराबर 5/100 रुपीज़। आप क्या करोगे? पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से डिवाइड। तो 5 को 100 से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? 0.05, क्योंकि दो जीरो है तो 2 डिजिट के बाद 0। तो इसी तरह 75/100 कितना आएगा? 0.75। इसी तरह 20 पैसे को करो। इसी तरह आप 50 रुपीज़ 90 पैसे को करेंगे तो कितना आएगा? 50 + 90/100। क्या आएगा? 50 + 90/100। तो यहाँ से 50 + 0.90, तो इसका आंसर आएगा 50.90। तो इसी तरह आपको मीटर यूजिंग सेंटीमीटर आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको पैसे के लिए अभी हमने क्या करा? जब हमें 1 पैसा करना है तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। ठीक, अब आता है हमारा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1/100 मीटर। तो अगर आपको 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे क्या करोगे? 100 से डिवाइड। तो इसी तरह आप वेट के लिए करोगे। ठीक है, आपको 1 ग्राम को किलोग्राम में करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। तो इसी तरह आपको इन क्वेश्चनों में करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2 ग्राम है ये वाले क्वेश्चनों में, 100 ग्राम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, 2/1000, 100/1000 डिवाइड करो। इसी तरह मीटर को किलोमीटर में करना है आपने, तो आपको सिर्फ इनकी यूनिट याद होनी चाहिए कि 1 पैसा बराबर क्या होता है? 1/100। 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो इस तरह आपको इनके मेजरमेंट्स याद होने चाहिए, ये ईजिली आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज है हमारी फाइंड द सम। अब हम इन पॉइंट वालों का एडिशन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम ये नंबर है, तो ये देखो मैंने इसे किस तरह लिखा है। वंस डिजिट को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे और 10th को 10th के नीचे। तो जैसा हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, ठीक, आपने सबसे पहले लिख दिया 0.007। अब है हमारा 8.5। तो सबसे पहले पॉइंट की जगह पॉइंट रखो। अब देखो 8 कहाँ है हमारा? वंस पे, तो 8 को यहाँ पे लिखो। और 5 क्या है हमारा? 10th पे, तो यहाँ पे। तो इसी तरह पॉइंट की जगह पॉइंट रखो। अब है पॉइंट से ऊपर 0 और 3। 0 कहाँ पे हमारा? वंस पे, और 3 कहाँ है? 10th पे। ऊपर से 10th कुछ नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ इधर को देखो, 0 कहाँ है? 10th पे, और 8 कहाँ है? 100th पे। अब इसको ऐड करो, देखो तो अब ऐड करोगे 7 का 7, 8 का 8, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 0 8 का 8 और 3 का 3।
तो ये कितना आया 38.587। तो इस तरह आप इनको एडिशन करेंगे। जैसे ई है, आप इसका ई देखो 0.75, उसके बाद क्या है पॉइंट सेकंड वाला 10.425, तो पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट से ऊपर क्या है 0, तो 0 और फिर वंस पे 1, तो ये पॉइंट के नीचे क्या है 425। 2 हमारा एक पूरा नंबर है, तो 2 हमारा वंस पे आएगा। तो अब आप इसे ऐड कर दो, पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ ऐड करो 5, तो इस तरह आप इनको ऐड करेंगे। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन है आपके, जैसे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें आपको पहला जैसे हमें दिया है रसीद स्पेंड, रसीद बुक खरीदने में ₹35 स्पेंड करता है एंड 32 फॉर साइंस बुक, और 32 कितना करता है साइंस, 35.75 वो मैथ्स की बुक के लिए करता है और 32.60 वो किसके लिए करता है साइंस की बुक के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे आप, देखो 5 में आपने 0 जोड़ा तो 5 का 5, 7 में 6 जोड़ो कितना आएगा 13, तो 3, तो 1 ऊपर चले गए यहाँ पॉइंट के इधर, 5, 6, 7 और 1 8 और 3, 3, 6, तो आंसर आ गया 68.35। तो आपको इसमें क्या करना है एडिशन करना है। इसी तरह आपको थर्ड में भी राधिका में एडिशन करना है। फोर्थ वाला जो आपका नरेश है, देखो नरेश 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा लाता है। अब यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर को भी आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह आपने इस 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर में इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको इनको ऐड कर देना है। तो आप कैसे करेंगे इसे, तो देखो पहला है हमारा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 3 + 20 अपॉन, क्या करेंगे हम 3 + 20 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा हमारा 3 + 0.25, तो ये आ गया 3.25 मीटर। तो इसी तरह आप नरेश का निकाला आपने क्लॉथ का मीटर, अब उसके शर्ट का भी निकाले, फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे यहाँ पर आया हमारा 3.20 शर्ट का, और ट्राउज़र के लिए आया 2.05। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड 5.25 आपका आंसर मीटर में। तो इसी तरह आपको अगले में किलोमीटर मीटर दिया है, तो आप क्या करो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, इस 35 को भी किलोमीटर में चेंज करो, इस 7 को भी किलोमीटर में, और इनको ऐड कर दो। तो इसी तरह 6th और 7th क्वेश्चन भी आपके ग्राम, किलोग्राम और मीटर, किलोमीटर, तो आपको इन सबको क्या करना है, इसी तरह आपको इन सबको सॉल्व करना है। ग्राम को या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, सबकी एक यूनिट रखो, उसके बाद आपको क्या करना है एडिशन करना है। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 18.25 फ्रॉम 20.75, तो आपको 18.25 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 20.75 में से। तो आप कैसे करेंगे, 20.75 लिखो और नीचे पे 18.25 लिखो, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट 0, 7 से 2, 2 सब्ट्रैक्ट 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 0 से 8 नहीं होता, तो यहाँ से कैरी 10 में से 8 2 और यहाँ 0, तो 2.50। तो आपको सब्ट्रैक्शन में भी सेम उसी तरह जिस तरह आप एडिशन कर रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस के नीचे वंस, टेंथ के नीचे टेंथ, टेंस के नीचे टेंस, 100th के नीचे 100, तो आपको सेम इसी तरह इनमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। और जो यहाँ पे आपको 6th, 3rd, 4th, 5th, 7th इसके क्वेश्चन दिए हैं, इनमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है।
तो देख लो, जिन बच्चों को अगर सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो रही है कैसे करना है, तो आप यहाँ पर से अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो आपको यहाँ पे हमारे थर्ड फोर्थ जो चेंज करके कन्वर्ट करके करने हैं वो आपको इस तरह दिए हैं, आप इजीली इन्हें यहाँ पर से कर सकते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट, जैसे हम अगर हमें कहीं पे दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर 2 मीटर, तो हम इस पूरे को एक में चेंज करेंगे जैसे कि सेंटीमीटर में, उसके बाद आप इसमें सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन की प्रोसेस करेंगे। तो आप क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा से जितने आप इनके क्वेश्चंस की हैबिट अपनी डालेंगे, जितने सब्ट्रैक्शन जितने एडिशन करेंगे आपकी उतनी ही हैबिट बनेगी, आपको अच्छे से और क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होते रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वेट ऑफ अनियंस 3 किलोग्राम 500 ग्राम, तो इसने क्या करा, पूरे को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हमें पता है कि 500 ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा 0.500, तो फिर 3 में 0.500 जोड़ के कितना आ गया 3.500 किलोग्राम। तो है इजी ये बहुत, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर, 1 मीटर बराबर या 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 किलोग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आपकी जो मेज़रमेंट्स के हम मानक यूज कर रहे हैं इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर से इनके क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। ये आपके 3, 4, 5, 6, 7 हैं, ये पूरे आप 5 क्वेश्चन पहले एक कॉपी में उतारिए, उसके बाद इन्हें एक के बाद एक स्टेप वाइज सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें। और इस तरह इनका ये सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं आपके 5th का आंसर 15.55, 6th का 9.80 और 7th का 4.425 और इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ आपको इन सब क्वेश्चन में जो हमारी एक्सरसाइज 8.6 है, इनमें आपको सिर्फ इनको कन्वर्ट करना है और हर किसी में सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये हमने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा, डेसिमल्स के बारे में, किस तरह हम डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, हम मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में, पैसे को रुपये में, रुपये को पैसे में। तो इस तरह आप इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं।